नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं श्री संजीव के बंदलिश, जो कि 12th बाइपर्टाइट में कन्वेनर थे यूएफबीओ के और स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी। उनके सिवा वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक से, और उनके अलविदा के लिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। अक्सर मैं उनकी सेवानिवृत्ति पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन की एक इनिंग कंप्लीट हुई है और अब वो दूसरी इनिंग की तरफ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और जो पेंशनर्स का जो दर्द है वो कल से महसूस करना शुरू करेंगे। मैं उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना रिटायरमेंट लाइफ एक सुनियोजित और स्वस्थ काया के साथ व्यतीत करें। उनको और उनके परिवार को भविष्य में ईश्वर सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, अक्सर जो लोग वीडियो बनाते हैं रिटायरमेंट के समय पे, या जो भी रिटायरमेंट के समय पे फेयरवेल पार्टीज होती हैं, तो उसमें किसी भी व्यक्ति की खूब तारीफें की जाती हैं। ये वीडियो मैं कोई तारीफ करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आंकलन करना चाहूँगा, जिसमें कि उनका जो पिछले 2-4 सालों का ये यूएफबीओ के लीडरशिप का और साथ ही एसबीआई स्टाफ फेडरेशन में उनके कार्यकाल में किस प्रकार का माहौल था, उस पर चर्चा करूँगा, और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि एसबीआई की क्या परिपाटी है और ऐसे वो आज अपने कार्य मुक्ति के साथ-साथ ही अपने जो जीएस का रोल है वो भी यहीं पे समाप्त हो जाता है उनका, और साथ ही वो जो यूएफबीओ के कन्वेनर हैं वो भी आज ही उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ तक बंगलिश जी का पिछले 5 सालों का यूनियन के एक्टिविटीज़ के थोड़ा सा आंकलन किया जाए, तो उन्होंने इस दौरान मैनेजमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन के बजाय कोऑर्डिनेट करने की कोशिश, और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि उनको इसमें कुछ सफलता भी मिली, क्योंकि आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों में कोई हड़ताल भी नहीं की गई। जो भी डिमांड मैनेजमेंट के साथ की गई, उनको पीसफुली सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, और जो सॉर्ट आउट नहीं हुई तो वैसी यूनियंस जो है वो धीरे से बैकआउट हो गई, अपनी फेस सेविंग करती रही। जैसे कि 12th बाइपर्टाइट में आपने देखा होगा कि 5 डे वीक के लिए काफ़ी बड़ी डिमांड थी, और ये बंदिश जी का ही स्पीच थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 डे वीक नहीं होगा तो हम 12th बाइपर्टाइट साइन नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 8 मार्च 2024 को 5 डे वीक तो हुआ नहीं, लेकिन 12th बाइपर्टाइट साइन हो गया। 5 डे वीक आज भी पेंडिंग है। इसी ढंग से स्टेट बैंक के जो वर्कर्स की डिमांड्स थी, या जो कर्मचारियों की फैसिलिटीज़ की बात करें, तो उसमें मैनेजमेंट भी कई मामलों में फैसिलिटीज़ बढ़ाती रहती है, तो उसमें कन्फ्रंटेशन के बजाय सहयोग के मोड से ही उन्होंने कोशिश की कि जो भी डिमांड है उन्हें एमिकेबल मैनर में सेटल कर दिया जाए, और उसमें कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली। दूसरी तरफ श्री बंदलिश जी ने अपने कार्यकाल में यूनियन को संगठित करने की कोशिश की, यंग जनरेशन को यूनियन के फोल्ड में लाने की कोशिश की, जिसके लिए कि उन्होंने कई यूथ कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट भी किया, उनको ऑर्गेनाइज करवाया। खास तौर पे आपने देखा होगा कि न्यूली क्रिएटेड सर्कल है अमरावती सर्कल, उसमें कई कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई, और अब इत्तेफाक है कि अमरावती सर्कल से ही श्री एल चंद्रशेखर एसबीआई स्टाफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बनेंगे। उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि स्टाफ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरीशिप में वो जो बचे हुए काम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, और स्टेट बैंक की स्टाफ फेडरेशन को अपनी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों,
जहाँ तक बात की जाए कि कहाँ आज के नेता चूके बार्गेनिंग में, उनमें से सबसे बड़ा जो वेज सेटलमेंट में स्पेशल अलाउंसेस वाला मामला है, उसका इंट्रोडक्शन करना, जो कि 10th और 11th और 12th बाइपर्टाइट में बढ़ता ही गया। और स्पेशल अलाउंस के जो कैंसर की वजह से, आज मैंने जैसे कि एक एनालिसिस की थी कि आज की डेट में जो स्टेट बैंक या जो बैंकिंग इंडस्ट्री की जो सैलरी है, वो एलआईसी के मुकाबले 64.82% कम है। और ये हर बाइपर्टाइट वाइज एक क्युमुलेटिव लेवल पे बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस का जो परसेंटेज है उसको 10 से 20, 20 से 30% कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी असफलता उनके कार्यकाल में रही। और इस 12th बाइपर्टाइट के एग्रीमेंट में जहाँ तक उनका चार्टर्ड ऑफ डिमांड था, वो एग्रीमेंट ये स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में शामिल करने का था। लेकिन जब फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ तो वो मैक्सिमम रेट स्पेशल अलाउंस का बढ़ा करके 31.5% कर दिया गया, जिससे कि अधिकारियों के जो बेसिक जो स्केल्स हैं, वो एलआईसी के मुकाबले 74% तक कम हो गए और अवार्ड स्टाफ के 64%। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस स्पेशल अलाउंस के मुद्दे में ये पूरी तरह से यूनियन के नेता और 12th बाइपर्टाइट के कन्वीनर की हैसियत से श्री बनलिस पूरी तरह से फेल रहे। लेकिन इसके अलावा दूसरा मुद्दा इन्होंने ये रखा था कि पेंशन अपडेशन किया जाए चार्टर्ड ऑफ डिमांड में। लेकिन पेंशन अपडेशन के बजाय एक्स ग्रेशिया को पेंशनर्स के सर पे थोप दिया गया, और जो भी एक ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। कई सभाओं में श्री बंगलेश जी बड़े जोरों से कहने लगे कि हम पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि एक्स ग्रेशिया के तौर पे की है, जबकि एक्स ग्रेशिया का जो प्रपोजल था वो आईबीए द्वारा दिया गया और श्री बंगलेश जी की लीडरशिप में यूएफयू द्वारा एक्सेप्ट कर दिया। तीसरा मुद्दा जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि 5 डे वीक वाला था, जो कि बाइपर्टाइट साइन करते वक्त रेजिडुअल इशूज में रखा गया था, लेकिन उसको अभी तक उनके रिटायरमेंट की डेट तक दोबारा नहीं उठाया गया। चौथा मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है, वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का है, जो पेंशनर्स के लिए। वो मुद्दा भी अभी तक अनरिजॉल्व है। हालांकि अब पेंशनर्स और एम्प्लॉयज के लिए एक ही ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एग्री कर रही है आईबीए, लेकिन आईबीए के इस एग्रीमेंट से ये नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या पेंशनर्स के जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम 100% पेंशनर ही बियर करेंगे या उसको कहीं सब्सिडाइज किया जाएगा। पांचवा जो फ्रंट था जिसमें कि मेरे को फेलियर नजर आ रहा है, उसमें जो वार्ड स्टाफ या ऑफिसर्स की ड्यूटीज का है, उसके लिए कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं शो की गई और अब उनकी ड्यूटीज कई गुना बढ़ा दी गई। दोस्तों, सफलता और असफलता तो ये जीवन में लगी हुई है। जितनी भी बातें हम सोचते हैं सारे हासिल करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक बंदली जी के करियर की बात है, वो आज वहीं पर विराम हो जाता है। और ये एसबीआई की परिपाटी है, चाहे स्टाफ फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हो या किसी भी पद पे हो, या ऑफिसर्स एसोसिएशन के किसी भी पद पे हो, जिस दिन व्यक्ति रिटायर होगा उसी दिन उसको अपने ये सारे पद छोड़ने पड़ेंगे और उसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और ये हेल्दी साइन है कि एक लीडरशिप दूसरी लीडरशिप को अपना चार्ज हैंड ओवर करती है। लेकिन ये केवल एसबीआई में ही है, क्योंकि एसबीआई स्टाफ फेडरेशन के बाद एक ईएफयू का महत्वपूर्ण घटक है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, AIBA, जिसके जनरल सेक्रेटरी श्री वेंकटचलम जी हैं। श्री वेंकटचलम जी 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी वो AIBA की लीडरशिप संभाले हुए हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। और 10th 11th और 12th बाइपर्टाइट में वो बार्गेनिंग के लिए एक
इम्पोर्टेंट लीडर थे। एक बाइपर्टाइट में वो कन्वीनर भी थे यूएफबीयू के। और जहाँ तक स्पेशल अलाउंस की बात है, ये इन्हीं के लीडरशिप में शुरू हुआ है। और दुर्भाग्यवश 60 साल की उम्र और अपने रिटायरमेंट एज कंप्लीट करने के बावजूद भी वो इस पद पर बैठे हुए हैं और आईबीए का साथ दे रहे हैं। उनके हाथों में हाथ मिला करके एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के अहित करते जा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्री वेंकटचलम जी को सद्बुद्धि दे और वो आज जैसे कि बंदिश जी रिटायर हो रहे हैं पद से, वो भी स्वेच्छा से अपने आप को रिटायर घोषित करके अपना पद छोड़ दें, ताकि कोई यंग ब्लड या कोई नया लीडर सामने आए और वो नई ऊर्जा दे करके यूएफबीयू को नए आयाम पे ले जाए। और जहाँ तक जो पिछले 3 बाइपर्टाइट में जो भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ अन्याय हुए हैं, उसके लिए लड़े। और जो आईबीए और यूएफबीयू ने मिल करके कर्मचारियों के हित के खिलाफ जो काम किए हैं, उनको फिर से पलट करके सही रास्ते पे लाया जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आखिर यूएफबीयू के लीडर्स क्या करते हैं और क्या किया उन्होंने। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक की स्कीम के बारे में या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।